गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल के एडुटेक्नो मित्रा चैनल पर। दोस्तों, मैं HSIDC से एजीएम इंजीनियरिंग के पद से रिटायर हुआ हूं और अभी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। और जो मैंने अभी दिल्ली सरकार के जो नेता हैं वे यमुना प्रदूषण पर, यमुना के जल में हरियाणा द्वारा जहर मिलाए जाने के बारे में सुनने पर बहुत दुख हुआ और आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। और दूसरा, मैं आप लोगों को एक स्लोगन देता हूं, घटेगा तो बचेगा। ये नारा है कि इसका मतलब है अगर दिल्ली में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन घटेगा तभी तो इंसान बचेगा। अभी आप पार्टी संजीवनी योजना लेके आ रही है, तो उन्होंने जो केंद्र सरकार ने 2018 में 5 लाख की मुफ्त इलाज की योजना लागू की थी, उसको लागू क्यों नहीं किया आप सरकार ने? अगर ये जनता के हितैषी होते तो अपनी राजनीति को एक तरफ रख के केंद्र की जितनी योजनाएं थी सभी योजनाओं को दिल्ली राज्य में लागू करते। इससे दिल्ली की जनता को उन योजनाओं का फायदा मिलता, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया और इससे कोरोना काल में और उसके बाद भी काफी लोगों को 5 लाख के मुफ्त इलाज से वंचित कर दिया गया। अब मैं फिर वही नारा कह रहा हूं, घटेगा तो बचेगा। अगर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन घटेगा तो आपका जीवन बचेगा। जब आपका जीवन ही नहीं बचेगा तो आप इन मुफ्त की योजनाओं का फायदा कैसे ले पाएंगे? इसलिए ऐसी सरकार को अब की बार सत्ता से बाहर करना है। जो जनहित की योजनाओं को चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो उनको लागू नहीं करती हैं और यमुना का जल बिल्कुल ही दूषित है। और उन्होंने ये कह के केजरीवाल ने कि हरियाणा ने इसमें जहर मिला दिया है, हरियाणा वासियों पर दोषारोपण किया है। दिल्ली और हरियाणा का रोजी रोटी और बेटी का संबंध है। 50% के आसपास हरियाणा के कर्मचारी दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं और उन लोगों पर भी इन्होंने दोष रोपित कर दिया हरियाणा का नाम लेके। और ये तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे देशों की एम्बेसी हैं और वो देश क्या सोचेंगे कि हरियाणा में जहर मिला पानी पिलाया जा रहा है। 11 साल से केजरीवाल जी और इनकी सरकार कहां थी और कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं पेश करी। जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि तुमने जहर मिलाने का आरोप लगाया है तो किस इंजीनियर ने इसको टेस्ट किया, उसकी पूरी डिटेल बताएं और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने उस जहर को कैसे रोका, ये मेथोडोलॉजी समझाएं। और आपके पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो उसको दें। केजरीवाल जी चुनाव आयोग को कुछ नहीं दे पाए। 5 सवाल किए थे इलेक्शन कमीशन ने, कहा 5 ये हमारे सवालों के जवाब दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अब केजरीवाल जी ने ऐसी बात कह के पूरे देश को बदनाम किया है और पूरी दुनिया में इसका बहुत ही गलत संदेश गया है। अब आतिशी जी कह रही थी कि सैनी साहब ने जहां हरियाणा का पानी दिल्ली के पल्ला गांव के आसपास दिल्ली में पहुंचता है वहां पर पानी पिया ही नहीं,
वो जो है उस वीडियो को देख के उसका विश्लेषण भी गलत कर रही है। आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगा और फिर आप खुद ही उसका विश्लेषण कर लेना, फिर आप लोगों को सच्चाई का पता लगेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप रेगुलर किसी एक स्रोत का पानी पी रहे हो और उसके बाद किसी नए स्रोत का पानी पियोगे तो सबसे पहले कुल्ला करो एक बार, ताकि आपका गला रिंस हो जाए, और उसके बाद उस पानी को पियो, ताकि एकदम कोई बैड इफेक्ट आपके गले पर ना पड़े, आपका गला बैठ ना जाए। आइए अब देखना वो वीडियो सैनी साहब वाली, उसके बाद आप खुद इसका अंदाजा लगा लेना। और इससे पहले मैं दिल्ली वासियों के लिए एक नारा देता हूं, नए मुफ्त की योजनाओं पर, नए जात पर, नए पात पर सनातन बोर्ड के गठन के लिए मोहर लगाओ मोदी जी की बात पर। कमल का निशान, उस पे आप लोगों ने 5 फरवरी को मोहर लगानी है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को दिल्ली वासी ले सकते हैं, और मैं उस प्रदेश को बुद्धिमान मानता हूं जो राज्य में भी वही सरकार चुनती है जो केंद्र में सरकार होती है। इससे आप लोगों को डबल इंजन का फायदा मिलता है, केंद्र की योजनाएं भी लागू होती हैं, राज्य की योजनाएं भी लागू होती हैं, इसमें हर नागरिक का फायदा है। हमें अपने ज्यादा निजी स्वार्थ नहीं देखने हैं। आइए अब मैं सैनी साहब वाली वीडियो दिखाता हूं। दिल्ली सरकार और केजरीवाल हरियाणा पर इल्जाम लगा रहे थे कि हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया है। इतने बड़े पद से एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली का, इतने बड़े पद पे होते हुए ऐसा झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे थे, तो सैनी साहब ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और दिल्ली के पल्ला गांव में, जहां से हरियाणा का पानी एंट्री कर रहा है, उन्होंने पानी पी के दिखाया। जब भी आप किसी दूसरे स्रोत का पानी पीते हो तो उसमें पहले कुल्ला करना जरूरी होता है, ताकि गला कई बार दूसरे स्रोत का पानी पीने से खराब होने का अंदेशा रहता है, और कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि चुनाव के वक्त उसका गला खराब हो जाए और आगे भाषण और रैलियां करने से वंचित रह जाए। इसीलिए उन्होंने पहली सिप में कुल्ला किया और दूसरी सिप का पानी पिया है। आतिशी जी झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने पानी को मुंह में लेके यमुना में वापस डाल दिया। अभी आप ये क्लिप देखना उन्होंने कैसे किया है। सैनी साहब जो है ना, पानी उठा रहे हैं और उन्होंने ये पानी पिया और ये कुल्ला किया, और उसके बाद दूसरी बार जो पानी लिया है वो उन्होंने पी लिया। इसलिए मीडिया में गलत प्रचार ना करें, पब्लिक को गुमराह ना करें। और इसके बाद हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें 0.5 मिलीग्राम पीपीएम प्रति पीपीएम जो है अमोनिया है। और ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, जबकि केजरीवाल ने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई। दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट, वो भी ऐसे रिकॉर्ड दिखाया था, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट। अभी आप लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब की वो वीडियो देख ली और आप लोगों को कन्फर्म हो गया कि उन्होंने पहले कुल्ला किया है और उसके बाद यमुना नदी का पानी पिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तथ्यात्मक जानकारी मिल गई है, और हर दिल्ली वासी से मैं प्रार्थना करता हूं कि 5 फरवरी कमल का निशान और मोहर लगा देना। दिल्ली में और केंद्र में भाजपा की सरकार होगी। आप लोगों ने इनको एमसीडी भी जिता दिया था, लेकिन ये कूड़े के ढेर
नहीं उठा पाए। दिल्ली को साफ सुथरा और विदेशों के अच्छे शहरों में शामिल करने के लिए दिल्ली राज्य में भाजपा की सरकार आनी चाहिए। फिर मिलेंगे हम एक और अच्छी वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट डालना। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।